हमारे साथ डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्वांचल में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं लेखनी से। सर, मेरा कहना यह है कि क्या आपको लगता है क्या विकास हुआ है या इस बार भी हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए देखिए, विकास तो मुझे तो कहीं दिखाई देता नहीं। विकास को तो आप ऐसे समझिए कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जारी सरकार रहेगी। किसी की भी हो, कुछ ना कुछ सड़कें बिल्कुल। नई बन जाएंगी, 2-4 स्कूल और खुल जाएंगे, 2-4 अस्पताल खुल जाएंगे, चाहे इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो। लेकिन जी। विकास सिर्फ राजनीति में मुद्दा बनाने की कोशिश है। विकास तो कोई भी सरकार हो वो करती नहीं है। अगर विकास हुआ और अस्पताल खुले और स्कूल खुले तो वो क्या कारण थे कि लाखों लोग सेकेंड वेव में कोरोना की मारे गए। तो विकास का टेस्ट क्या है? विकास का टेस्ट ये है कि क्या लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। विकास का टेस्ट ये है कि क्या लाखों लोग मारे गए या नहीं मारे गए? लाखों लोग मारे गए, इसका मतलब विकास नहीं हुआ। आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए, अभी मैं लगातार ही निगाह रख रहा हूं, सरकारी आंकड़े देख लीजिए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन पे जो खर्चा है, जो राज्य सरकारें करती हैं, उसमें यूपी जितने भी देश में हमारे राज्य हैं उनमें बॉटम 5 में है। ये सरकारी आंकड़ा है, बॉटम 5 में है जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है। इसका मतलब कि एजुकेशन की हालत खराब है, टीचर्स की नियुक्ति नहीं होती, टीचर्स के लगातार आंदोलन होते हैं। हायर एजुकेशन में आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, हर यूनिवर्सिटी में आपको पद खाली मिलेंगे, उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिरेल हुआ पड़ा है। मैं ये कंपैरिजन नहीं करूंगा कि ये बीजेपी के समय में ही डिरेल हुआ या पहले हुआ, ये लगातार ही डिरेल्ड है। कोई भी किसी भी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, किसी भी सरकार की जो प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य नहीं है। इन सबकी जो प्राथमिकताएं हैं वो धर्म और जाति पे अटकी हुई है। किसी को हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट लेना है, किसी को ओबीसी के मुद्दे पे वोट लेना है। सारे धर्म और जाति में पूरे समाज को इस तरह से बांट के पॉलिटिक्स की जा रही है कि एक पार्टी हिंदू की बात करेगी, दूसरी पार्टी यादव और कुर्मी की, और ये अजीब तरह की राजनीति हो रही है। और ये इससे यूपी कहीं जाने वाला नहीं है। इस तरह से यूपी का विकास होने वाला नहीं है। और पूर्वांचल तो हमेशा से ही पिछड़ा है, और जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में है आगे भी पिछड़ा ही रहेगा, क्योंकि विकास तो मुद्दा है ही नहीं। हम पूरी तरह से अभी भी आप देखिए जितने भी विश्लेषण हो रहे हैं चुनाव को लेके, सारा विश्लेषण ये है कि यादव इतने परसेंट से इतने परसेंट इधर चला जाएगा, ओबीसी जो है वो इतना इधर से उधर चला जाएगा, जाट बीजेपी में था तो जाट अब समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा। सारी हमारी गणित जाति और धर्म पर ही है, सारा चुनाव उसी पे लड़ा जा रहा है, सारा विश्लेषण उसी पे हो रहा है। क्या कोई विश्लेषण इस बात पे हो रहा है कि शिक्षा की क्या या स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्या कोई इस बात पे डिबेट हो रही है कि महंगाई इस चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? अगर विकास है तो महंगाई से इतनी हो रहा है पेट्रोल और डीजल। अरे डॉक्टर साहब, आपने 100 रुपए वाला तेल 200 रुपए में पहुंचा दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 75 सालों में इस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं। आप किसी चीज जो आप सिर्फ रोजमर्रा की चीजें, दालों की कीमतें उठा के देख लीजिए, सरसों का तेल 200 रुपए चला गया। आप सब्जियों की उठा, अभी मैं एक आंकड़ा और देख लीजिए मेरे पास है नहीं, लेकिन कोई भी चेक कर सकता है गूगल से, जो अभी उसके इन्फ्लेशन के रेट का डेटा आया है। आप मुद्रास्फीति के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। अभी सरकार ने 3-4 दिन पहले एक और आंकड़ा जारी किया है कि देश की जीडीपी में किस राज्य का कितना योगदान है। उसमें देश में जितने राज्य और यूटीज हैं उसमें यूपी टॉप 10 में आ रहा है। इसका मतलब कि जो जीडीपी में यूपी का कोई ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। टॉप बॉटम 10 में है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। अभी एक हफ्ते पहले रोजगार के आंकड़े आए हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं। रोजगार के आंकड़ों में यूपी टॉप 5 में आ रहा है पूरे देश में। अब जब यूपी की ये हालत है तो अगर आप हमारे जिस तरह से हम यूपी को 5-6 भागों में बांट के समझने की कोशिश करते हैं, पूर्वांचल में तो और भी बुरी हालत है। लेकिन क्या ये मुद्दे हैं हमारे चुनाव में? क्या कोई राजनीतिक दल सार्थक रूप से इन बातों के बारे में चर्चा करना चाहता है? इन बातों के बारे में चर्चा नहीं हो रही। ये सारा इमोशनल ग्राउंड पे चुनाव लड़के, जाति और धर्म के आधार पे आप जब चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मुझे नहीं मालूम क्या भविष्य होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित रूप से जो मैं कह सकता हूं पक्के तौर पे,
कि बीजेपी हारे या जीते, सरकार बने या ना बने, लेकिन बीजेपी के सामने बहुत गंभीर चुनौती है। वो उनको अपना अस्तित्व बचाने का संकट है, बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि वोट परसेंटेज किधर कितना जाता है। आप पिछले 12 का चुनाव देख लीजिए, 17 का चुनाव देख लीजिए। 12 में जो चुनाव में अगर मैं आपको सही आंकड़ा दूं तो जो सारा परसेंटेज था वो आपका 26-27% तक समाजवादी पार्टी का था, और ये बीजेपी का परसेंटेज 10-11 था, जो 17 के चुनाव में 31 हो गया। अब ये वोट परसेंटेज किधर से कितना शिफ्ट होगा, समाजवादी पार्टी कितना रीगेन कर पाएगी। समाजवादी पार्टी का लगभग 10% जो वोट था 2012 का, वो शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ चला गया। अब जो हालात हैं, अगर वो 10% वापस समाजवादी पार्टी में आ गया तो कांग्रेस का वोट बैंक जो खिसक के 2017 में बीजेपी की तरफ चला गया था, क्या कांग्रेस उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ वोट वापस ले पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के सामने 50% का आंकड़ा पार करना सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती होगा।